टमाटर, टीवी। अरे भालू, कौन है बे? अरे यार भालू, तुम तो बस इतने में ही डर जाते हो। जरा आंखें खोल कर देखो, मैं हूं तुम्हारा दोस्त मगरमच्छ। हाँ ठीक है, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। अगर तू मेरे ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं तो डरूंगा ही। अच्छा, डरूंगा या हाँ, सिर्फ डरूंगा? अब ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। जो भी काम हो जल्दी से बताओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वह तो तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास इतना रुक गया, वरना मैं मगरमच्छों से तो बात भी नहीं करता हूं। अरे भालू भाई, मैं तो तुम्हें नदी के उस पार ले जाने के लिए आया हूं। चलो नदी के ऊपर वाले बगीचे की फल खाने के लिए चलते हैं। तुम्हें फल पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। बहुत दिन हो गए हैं, उस पार नहीं गए हो। तुम्हें याद है हम पिछली बार जब गए थे तो कितने सारे फल खाए थे तुमने? हाँ हाँ चलो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम नदी के उस पार जाने के लिए आए हो? चलो यह तो अच्छी बात है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। फिर जैसे ही मगरमच्छ और भालू नदी के पास पहुंचे तो मगरमच्छ ने भालू को पीठ पर से पटक दिया। बचाओ मुझे कोई, इस मगरमच्छ से बचाओ मुझे। मगरमच्छ, ये तो तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे बचाओ कोई। मगरमच्छ, मेरे साथ धोखा क्यों कर रहे हो तुम? अब मगरमच्छ ने तो भालू का शिकार कर लिया, लेकिन भालू का बेटा अपने पिता को जंगल में इधर उधर ढूंढने लगा। पिताजी कहाँ हो तुम? अरे पिताजी, मेरी आवाज जा रही है। क्या आप तक 2 दिन हो गए हैं? आपका कोई अता पता ही नहीं है पिताजी, कहाँ हो? अब भालू के बच्चे को भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई, लेकिन कहीं भी भालू का अता पता नहीं चला। फिर उसे अचानक से एक हाथी मिल गया, तो हाथी से छोटा भालू बोला, अरे हाथी दादा, मेरे पिताजी को देखा है क्या कहीं आपने? उनका तो कोई अता पता ही नहीं है। मैं 2 दिन से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ हाथी दादाजी। अरे छोटे भालू, परेशान नहीं हो, वह तो यही कहीं मधुमक्खी का रस या फलों के बगीचे की तलाश में ही कहीं भटक रहा होगा। तुम परेशान नहीं हो बेटा, वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम अपने घर जाओ, क्या पता तुम यहां उसे ढूंढ रहे हो और वह घर पहुंच गया हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। मेरे पिताजी इतने दिन तक मुझसे दूर आज तक नहीं रहे। आज 2-3 दिन हो गए हैं। अगर वह किसी मुसीबत में ना होते तो अब तक तो मेरे पास आ गए होते पक्का। वह किसी न किसी मुसीबत में होंगे, मुझे उनको ढूंढना ही पड़ेगा। अच्छा, तो फिर बेटा तुम नदी के पास वाले जंगल में जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिताजी को हमेशा ज्यादा उसी तरफ देखा है। शायद उस तरफ तुम्हारे पिताजी तुम्हें मिल जाएं। फिर छोटा भालू आगे की ओर बढ़ गया और नदी के पास वाले जंगल की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर भटकते भटकते छोटा भालू नदी के पास वाले जंगल में पहुंच ही गया। तभी उसे वहां एक हाथी दिखाई दिया। अरे हाथी अंकल जी, क्या तुमने इस जंगल में मेरे पिताजी को देखा है? वह सेम टू सेम मेरे जैसे ही दिखते हैं, बस मुझसे थोड़े बड़े हैं। अगर आपने कहीं देखा हो तो बताओ, मैं 3 दिन से उनको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वह मुझे आज तक नहीं मिले हैं। अगर आप उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हो तो बताओ। वह अक्सर इसी जंगल में आया करते थे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बेटा मैं यह तो नहीं बता सकता हूं कि वह तुम्हारे पिताजी ही थे, लेकिन मैंने इस जंगल में एक भालू को हमेशा आते हुए देखा है, और उस भालू की दोस्ती नदी में रहने वाले खतरनाक मगरमच्छ से थी। मैंने उसको बहुत बार समझाया है कि तुम मगरमच्छ से दोस्ती नहीं करो। मगरमच्छ कभी किसी के सगे नहीं होते हैं, वह हमेशा मौका आने पर धोखा ही देते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता था। क्या पता वही तुम्हारे पिता हो? मुझे तो इतना ही पता है, सो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए तो तुम्हें मगर से मुलाकात करनी पड़ेगी। अच्छा, वह मगरमच्छ मुझे कहाँ मिलेगा, आप बता सकते हो? तुम नदी के पास जाकर चंपक चंपक बुलाना, वह जहां कहीं भी होगा तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर छोटा भालू नदी के पास पहुंच गया और चंपक चंपक बुलाने लगा। चंपक चंपक बुलाते ही मगरमच्छ पानी से बाहर आ गया। कौन है रे भालू तू, और तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और कहाँ से आया है? तू बता, तुझे मुझसे क्या काम आ गया है? मगरमच्छ अंकल, मैं अपने पिताजी को 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। मुझे ढूंढते ढूंढते पता चला है कि आपकी और मेरे पिताजी की बहुत ही गहरी दोस्ती है, तो शायद आपको उनके बारे में कुछ न कुछ पता जरूर होगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या आपको उनकी कोई जानकारी है?
तो आप मुझे बता दीजिए। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर आपको उनके बारे में पता हो तो बता दीजिए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। नहीं नहीं, मैं किसी भालू आलू को नहीं जानता हूँ, ना जानता था। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, या किसी ने गलत बताया है, या फिर जंगल के किसी जानवर ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। देखो छोटे भालू, अगर मेरी दोस्ती किसी भालू से होती और मुझे उसका पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देता। अब तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मगरमच्छ जंगल में मुझे सही जानकारी मिली है। आप थोड़ा याद कीजिए, शायद आपको याद आ जाएगा। मेरे पिताजी की दोस्ती आप ही से है, मुझे सब पता है। देखो भालू, मूर्खता की बातें मुझसे नहीं करो। जब मैंने कह दिया कि मैं किसी भालू को नहीं जानता हूं, तो क्यों बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हो? मैं शांति से जवाब दे रहा हूं, तो तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। मैं एक झटके में तेरा शिकार कर लूंगा। आई बात समझ में चल जा यहां से, और अपनी जान की सलामती चाहता है तो लौटकर फिर कभी यहां मत आना, वरना तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि ना सवाल पूछने के लायक रहेगा, ना जवाब सुनने के। चलो अब जाओ और टाइम से अपने घर निकल जाओ। अब मगरमच्छ को डर लग गया कि कहीं जंगल के जानवरों को यह पता न चल जाए कि मैंने भालू का शिकार किया है, क्योंकि जंगल का एक नियम है कि जंगल में कोई भी जानवर एक दूसरे का शिकार नहीं कर सकता है। और मगरमच्छ की ऐसी बातें सुनकर छोटे भालू को भी शक हो गया कि उसके पिताजी का शिकार इसी मगरमच्छ ने किया होगा। तो फिर वह वहां से चला गया और जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। नमस्ते महाराज, मैं आपके जंगल का एक छोटा सा भालू हूँ। महाराज, मैं अपने पिताजी को पिछले 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे वह कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। मेरे ढूंढने पर मुझे पता चला कि मेरे पिताजी की दोस्ती इस नदी में रहने वाले बड़े मगरमच्छ से थी, और जब मैंने बड़े मगरमच्छ से पूछा तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, और उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने ही मेरे पिताजी का शिकार कर लिया हो। महाराज, इस जंगल का नियम है कि कोई भी जानवर किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकता है, और मगरमच्छ ने मेरे पिताजी का शिकार करके उस नियम को तोड़ दिया है। तो महाराज, मुझे न्याय चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप कृपा करके मेरी समस्या को समझकर मुझे उचित न्याय देने की कृपा करें। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ भालू, तुम्हें यहाँ न्याय जरूर मिलेगा। इस जंगल में मेरे होते हुए किसी भी जानवर पर अन्याय नहीं हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखना छोटे भालू। मैं अभी जा रहा हूं मगरमच्छ के पास, अगर वह दोषी हुआ तो उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर इतना कहते ही बब्बर शेर मगरमच्छ की तरफ गुस्से में निकल गया, और मगरमच्छ के पास पहुंचते ही गुस्से से मगरमच्छ को बुलाया तो मगरमच्छ तुरंत ही पानी के बाहर आ गया। क्यों रे मगरमच्छ, तूने भालू का शिकार क्यों किया है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे जंगल में शिकार करने लग जाए, जब तुझे पता है कि इस जंगल में शिकार करना सख्त मना है, तो फिर तूने क्यों किया? नमस्कार महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या मुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है जो मैं आपके जंगल में शिकार करूंगा? अरे महाराज, मैं तो आपके जंगल में शिकार करने की सोच भी नहीं सकता हूं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं आपके खिलाफ जा सकूं। जरूर आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। महाराज, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आप किसी की बातों में ना आइए, और जिस दिन आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो आप मुझे जो सजा देना चाहेंगे मैं हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगा। लेकिन महाराज, आप किसी की बातों में आकर मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाइए। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूं और सेवक बनकर हमेशा रहूंगा, और कभी आपके खिलाफ नहीं जा सकता हूं। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं भी बेकसूर हूं। जब मगरमच्छ ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि अगर मेरे खिलाफ सबूत मिल जाए तो जो चाहे सजा देना, तो फिर शेर कुछ भी नहीं बोला। मैं मगरमच्छ के पास गया था, और मैं किसी को बिना सबूत के सजा नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए तो जैसे तुम हो वैसे ही मगरमच्छ है। लेकिन अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि मगरमच्छ ने ही तुम्हारे पिताजी का शिकार किया है, तो तुम मगरमच्छ के खिलाफ एक सबूत लेकर आ जाओ, तो मैं उस एक सबूत की दम पर मगरमच्छ को इतनी बड़ी सजा दूंगा कि फिर जंगल का कोई भी जानवर इस जंगल के नियम तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। बब्बर शेर की ऐसी बात सुनते ही छोटा हाथी हमेशा सबूत की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। तभी उसे मगरमच्छ का बच्चा नजर आया, तो फिर छोटे भालू ने मगरमच्छ के बच्चे से उसको बहला फुसलाकर उसे दोस्ती कर ली और उसको अपने साथ अपने घर ले आया। मगरमच्छ अपने बच्चे का इंतजार करता रहा, लेकिन 2-3 दिन हो गए, उसका बच्चा वापस घर नहीं आया।
तो फिर मगरमच्छ ने जंगल के जानवरों से पता लगाया तो उसको जानकारी मिली कि भालू ने उसके छोटे मगरमच्छ के साथ दोस्ती कर ली है, तो उसके साथ उसके घर पर है। तो फिर मगरमच्छ भालू के पास पहुंचा और भालू से बोला, अरे भालू भैया, क्यों मेरे बेटे को दोस्ती के जाल में फंसा रहे हो? मेरे बेटे को जाने दो, मैं उसे नदी में ले जाना चाहता हूँ। वह वहीं मेरे पास रहेगा, उससे दोस्ती नहीं करो। उसे बोल दो कि मुझे कोई दोस्ती नहीं करनी है। मगरमच्छ, अंकल जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा मगरमच्छ मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों खुश हैं और हमेशा खुश रहेंगे। आप उसकी फिक्र मत करो, वह भी मेरे साथ रहना चाहता है। अंकल जी, आप हम दोनों की दोस्ती क्यों तोड़वा रहे हो? ऐसे दोस्त नसीबों से मिलते हैं अंकल जी, मेरी बात मानो। अंकल जी, आप अपने छोटे मगरमच्छ को भूल जाइए, क्योंकि अब वह मेरे साथ ही रहेगा, मेरे यहाँ ही खाएगा पिएगा। उसको अब नदी की कोई जरूरत नहीं है और आपको उसकी चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मगरमच्छ अंकल जी, अगर आप मेरी बात मानो तो आप उसे लिए बिना ही नदी में वापस लौट जाइए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। अरे भालू, मगरमच्छ किसी के दोस्त नहीं हो सकते हैं। तुम अभी मगरमच्छों को अच्छे से नहीं जानते हो। वह टाइम आने पर धोखा जरूर देते हैं। अभी मौका है, तुम अभी संभल जाओ और मेरे मगरमच्छ को मेरे साथ नदी में जाने दो। उसे अपने पास नहीं रखो, क्योंकि वह बड़ा होकर कभी ना कभी तुम्हें धोखा जरूर देगा। फिर बाद में तुम्हें मेरी यह बात ध्यान आएगी तो फिर पछताओगे कि काश उस दिन मेरी बात मान ली होती। लेकिन फिर पछताने से कुछ नहीं हो सकता है। अरे मगरमच्छ अंकल, आप मुझे डराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होता है। मगरमच्छ भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैंने आपकी कितनी किस्से कहानियां सुनी हैं। आप और मेरे पिताजी दोनों कितने अच्छे दोस्त थे और दोनों की दोस्ती के बारे में सभी को पता भी है। आप फिर भी ऐसी बातें बोल रहे हो ताकि मैं आपके बेटे को जाने दूं। प्लीज आप मेरी दोस्ती के बारे में ऐसा मत बोलिए। अरे यार बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ, मेरी और तुम्हारे पिताजी की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक दिन मैंने ही तुम्हारे पिताजी का शिकार किया था। ये बात आज तक किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं। हाँ, मैंने ही तुम्हारे पिताजी को मारा है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि मगरमच्छ किसी के दोस्त नहीं होते हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम और मेरे पिताजी तो बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर ऐसा क्या हो गया जो तुमने मेरे पिताजी को मार दिया? अगर तुम सच सुनना चाहते हो तो सुनो। एक दिन मैं नदी में शिकार ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन मुझे एक भी मछली नहीं मिली। और फिर दूसरे दिन भी मैं ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन मुझे एक भी मछली नहीं मिली। अब मैं बहुत परेशान हो गया कि मुझे शिकार चाहिए, वरना मैं भूखा ही मर जाऊंगा। लेकिन इस जंगल का नियम है कि कोई भी जानवर एक दूसरे जानवर का शिकार नहीं कर सकता है। हाँ, मैं पानी में मछलियों का शिकार तो कर सकता था, लेकिन जंगल के जानवरों का शिकार नहीं कर सकता था। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं अपने जिगरी दोस्त भालू का शिकार कर लूं, क्योंकि ऐसा करने पर मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि भालू और मेरी बहुत ही गहरी दोस्ती थी। भालू तो मुझे अपना भाई मानता था, लेकिन मैं कभी उसे अपने दिल से जोड़ ही नहीं पाया, क्योंकि हम मगरमच्छ होते ही ऐसे हैं, हम कभी भी किसी के सगे नहीं होते हैं। इसलिए मौका मिलते ही मैंने अपने भालू दोस्त का शिकार कर लिया, और अगर जंगल के जानवरों को पता चल जाता तो वह मुझे जंगल से निकाल देते या फिर कोई सजा देते। लेकिन हमारी दोस्ती होने के कारण किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। निकल आओ शेर महाराज, देखो मैंने इस जंगल का दुश्मन पकड़वा दिया है। मुझे इसी पर शक था और मेरा शक भी सही निकला। मैंने आपको बताया था कि मेरे पिताजी का शिकार मगरमच्छ ने ही किया है और आप लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर शेर महाराज आ गए और शेर महाराज ने मगरमच्छ को बंदी बना लिया और फिर सभी जानवरों से बोल दिया कि कभी भी मगरमच्छ पर विश्वास नहीं करना, यह बहुत ही खतरनाक होते हैं। और सभी से कह दिया कि अगर किसी जानवर ने जाने अनजाने में जंगल की किसी भी जानवर का शिकार किया तो फिर उसका यही हाल होगा, उसको ऐसे ही बंदी बना लिया जाएगा। और फिर सभी जानवर अपने अपने घर चले गए और जंगल का दुश्मन कैद हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।